हेलो नमस्कारम। आज मैं लेने वाला हूँ रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग वाला टॉपिक, जो कि एनसीईआरटी में थोड़ा टिपिकल तरीके से लिखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एनाटॉमी पे बात करता हूँ, कौन से ब्रेन सेंटर इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सबसे पहले एनाटॉमी समझना ज़रूरी है कि कहाँ क्या है। सबसे पहले बनाता हूँ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में ए पार्ट हो गया अपना सेरिबेलम, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। सेरिबेलम के उधर ही साइड में कौन सा पार्ट होता है, पोन्स। इसमें दो सेंटर होते हैं, एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। एक दूसरा सेंटर होता है इसमें एपन्यूस्टिक सेंटर। ये हो गया एपन्यूस्टिक सेंटर, लिख देता हूँ एपन्यूस्टिक। किस तरीके से रेगुलेट करते हैं ब्रीदिंग को अभी पूरा समझाने वाला हूँ मैं। और जो दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसके बारे में तो एनसीईआरटी में भी दिया है, टैक्सिक सेंटर, ठीक। अब पोन्स के नीचे क्या है, मेडुला, ठीक है। तो उसमें भी तीन चीज़ें हैं, बताता हूँ मैं सबसे पहले। एक होता है डीआरजी, ये है डीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये न्यूरॉन का एक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व रहता है ग्रुप, वो है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब इसी के साथ दूसरा एक सेंटर काम करता है, उसको अपन कहते हैं बीआरजी, बीआरजी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक। अब आपने एक और नाम सुना होगा न्यूमोटैक्सिक, वो कीमोसेंसिटिव एरिया। न्यूमोटैक्सिक सेंटर तो पोन्स में हो गया, और एपन्यूस्टिक सेंटर भी, ये दोनों पोन्स में हो गया। ये नीचे वाला पार्ट मेडुला है, ये वाला। अब देखते हैं एक कीमोसेंसिटिव एरिया है इधर, ठीक है, तो कहते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आते हैं एनाटॉमी रिलेटेड। एनाटॉमी रिलेटेड कैसे क्वेश्चन कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे है, पोन्स में, ध्यान रखना है इसको। और इन तीनों को मिला के डीआरजी, वीआरजी और कीमोसेंसिटिव एरिया, इन तीनों को मिला के कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। तो ये कहाँ पे है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मेडुला में। अगर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पूछा गया तो भी मेडुला लगाना है, और इसके अंदर अगर कीमोसेंसिटिव एरिया पूछ लिया गया तो भी मेडुला लगाना है। तो एनाटॉमी के 2 या 3 क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं, और कुछ नहीं बनते यहाँ से। रिदम सेंटर, ठीक है। अब आपको एनाटॉमी क्लियर होनी चाहिए कि पोन्स में क्या है। पोन्स में 2 सेंटर हैं, एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और मेडुला में क्या है, डीआरजी, बीआरजी और कीमोसेंसिटिव एरिया। अब ये किस तरीके से वर्क करते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले डीआरजी पे फोकस करते हैं अपन, ठीक है। डीआरजी और बीआरजी कैसे वर्क करते हैं। डीआरजी वर्क करता है नॉर्मल इंस्पिरेशन में, लिखिए नॉर्मल इंस्पिरेशन। जब नॉर्मल इंस्पिरेशन में वर्क करेगा तो इसकी नर्व्स कहाँ जाएंगी, किसको स्टिमुलेट करेगा, ये करेगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल प्लस, तब भाई ये तो पहले तुमने पढ़ा होना चाहिए, डायफ्राम। डीआरजी से नर्व जाती हैं, वो इन दोनों को स्टिमुलेट करती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इंस्पिरेशन में काम करता है। और आपको पता होना चाहिए नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब ब्रीद आउट में कोई भी मसल काम नहीं करती, नो मसल, केवल इंस्पिरेशन नॉर्मल में ये मसल यूज होती है, ठीक है। अब बीआरजी का काम क्या है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का, ये काम करता है फोर्सफुल में, फोर्सफुल इंस्पिरेशन
फोर्सफुल एक्सपायरेशन किसकी मदद से होता है? इसकी तरफ कहाँ जाएंगी? ये किसकी मदद से होता है? पहले ध्यान रखो, ये होता है एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये होता है एब्डोमिनल मसल से। लेकिन थोड़ा अलग इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। फोर्सफुल एक्सपायरेशन एब्डोमिनल मसल से तो होता ही है, प्लस इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से भी होता है, IICM फोर्सफुल एक्सपायरेशन, IICM प्लस एब्डोमिनल मसल, ये दो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं इसमें फोर्सफुल में। अगर फोर्सफुल नहीं होना है तो फिर क्या है, DRG अपना काम करेगा, DRG नॉर्मली वर्क करता है। अब इसको देख लेते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनिस्टिक सेंटर। एनसीईआरटी में लिखा है दोनों रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं उसको बताता हूँ मैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एपनिस्टिक सेंटर वर्क करता है, एपनिस्टिक सेंटर, और ये सिग्नल करता है किसको, DRG को, और वो अपना इंस्पायरेशन कराता है। नॉर्मल कंडीशन तो यही होगी, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन, ये अपना नॉर्मल कंडीशन की बात होगी। अब एक्सट्रीम कंडीशन क्या होता है, जैसे तुम दौड़ रहे हो या कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, तब क्या होता है, तब आता है अपना न्यूमोटैक्सिक सेंटर वर्क में। कहाँ पे होता है, कौन में, दोनों कौन में होता है, दोनों रेगुलेट करते हैं किसको, अपने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। तो ये क्या करता है, ये DRG को बोलता है भैया तुम शांत हो जाओ, DRG को बंद करता है। इसीलिए इसको कहते हैं स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को स्विच ऑफ सेंटर, ठीक है। इसको बंद करता है, वो करता है ये VRG को एक्टिवेट, करता है। वो क्या कहता है कि ड्यूरेशन कम करो तुम इंस्पिरेशन का, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम करो, मतलब सांस तेज लो, ज़्यादा देर तक, मतलब तेज लो और ज़्यादा बार लो। रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ इंस्पिरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब सांस बार बार लेगा लेकिन कम क्वांटिटी में लेगा, एकदम स्पीड में लेगा और थोड़ी देर तक लेगा, ज़्यादा बार लेगा। मतलब पहले 1 मिनट में 12 से 16 बार लेते हैं, अब 22 से 25 बार ले सकता है। तो ये रेट बढ़ गया है लेकिन ड्यूरेशन कम हो गई, क्योंकि पहले तो आराम से ले रहा था, अब तेज़ ले रहा है तो एकदम जल्दी जल्दी लेगा। तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम हो गई और रेट ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ गया। ये क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम वर्क करता है एक्सट्रीम कंडीशन, वर्क इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन क्या है, ये आप दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वो सब एक्सट्रीम कंडीशन हो गया। ये बहुत ध्यान से पढ़ना, एनसीईआरटी में इसके बारे में अच्छी तरह डिटेल में दिया नहीं है। एनसीईआरटी में केवल दिया है न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बारे में, कीमोसेंसिटिव एरिया के बारे में भी दिया है थोड़ा। अब मैं बताता हूँ, इतना हो तुम्हें समझ में आ गया। अब देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम समझ में आ गया, एपनिस्टिक सेंटर का काम समझ में आ गया। अब देखिए एनसीईआरटी में लिखा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ये बात तो मैं अब समझ में आ गई होगी कि कैसे करता है। एक्सट्रीम कंडीशन में जाएगा तो एकदम ज़्यादा बार सांस लेगा लेकिन ड्यूरेशन उसकी कम रहेगी। तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम हो गया एक्सट्रीम में। नॉर्मल में एपनिस्टिक सेंटर, ठीक। अब चलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर कैसे काम करते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो कीमोसेंसिटिव एरिया दो तरीके के हैं। इसमें भाई पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है, कोई भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। एक एक लाइन अब एनसीईआरटी समझ में आएगी, जो आपको पैरा दिया है वो समझ में नहीं आता था, अब पूरा समझ में आएगा। कीमोसेंसिटिव एरिया में क्या है, एक तो अपना मेडुलर रीजन में क्या है, कीमोसेंसिटिव एरिया लिख रहा हूँ। कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर कहाँ कहाँ आते हैं कीमोसेंसिटिव, एक तो है अपना मेडुला में, तो कहते हैं
कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। दूसरा अपना है हार्ट के ऊपर, आर्टिक आर्च जानते हो ना, हार्ट के ऊपर आर्टिक आर्च प्लस कैरोटिड आर्टरी। ध्यान से पढ़ना, एनसीईआरटी में लिखा है कि यहाँ पे भी होते हैं। पहले लिखा है कीमोसेंसिटिव एरिया में तो होते ही हैं, लेकिन आर्टिक आर्च और क्या है कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। अब कैसे काम करता है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ। अब तुम क्या करना, तुम 1 मिनट तक सांस लो, करो इसको 1 मिनट तक सांस लो, बहुत तेज तेज, ऐसे 1 मिनट तक सांस लो, मेरी बात मानो, इसको लो और फिर आंख बंद कर लो, कुछ मत करो। फिर तुम्हें ऐसा फील होगा कुछ देर तक तुम्हें सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है वो बताता हूँ मैं तुम्हें, करके देखना है इसको, फिर इसको बाद में वीडियो देखना है इसको। फिर क्या हो, फिर एक करना क्यों ऐसा, क्योंकि अपना जो ब्लड में पता है रिसेप्टर किसके लिए है, रिसेप्टर ऑक्सीजन के लिए नहीं है, रिसेप्टर 2 चीज़ों के लिए है, एक तो CO2 के लिए और एक H+ आयन के लिए। अगर ये ब्लड में ज़्यादा है CO2 और H+ आयन, तो ही वो कहेगा सांस ले लो भैया, मतलब कीमोसेंसिटिव एरिया के पास सिग्नल जाएगा और कीमोसेंसिटिव एरिया DRG कहेगा कि सांस लो जल्दी से, ठीक है। ये उसको रेगुलेट करेगा कीमोसेंसिटिव एरिया, इसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ये सीन ऐसा है। अगर ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है, वो केवल 2 चीज़ों को देखता है, CO2 और H+ को, उसे ऑक्सीजन का नहीं पता, वो केवल 2 चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब तुम बहुत बार सांस लेते हो, तुम्हारे ब्लड में एक्सेसिव ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। तो एक्सेसिव ऑक्सीजन रहेगी तुम्हारे ब्लड में, तो क्या होता है, अब तुम्हें अर्ज नहीं है, ऑक्सीजन चाहिए नहीं है, क्योंकि वहाँ CO2 और H+ है नहीं, तो वो कीमोसेंसिटिव एरिया मतलब जो आर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में है, वो सिग्नल नहीं भेजता है DRG को सांस लो, तो फिर तुम्हारा सांस लेने का मन नहीं करता है। ट्राई करना इसको भी, इसको ट्राई करना, देखना ऐसे ही होता है। मतलब बहुत बार सांस लो, 1 मिनट तक बहुत तेज तेज सांस लो, फिर रुक जाओ, फिर तुम्हें कुछ देर बाद फील ही नहीं होगा कि तुम्हें सांस लेने की ज़रूरत है कुछ देर तक। तो ऐसे ही होता है, इसकी मतलब ब्लड में इतना ऑक्सीजन रहता है, CO2 इतना कम रहता है कि वो सिग्नल नहीं भेजता, क्योंकि यहाँ जो रिसेप्टर हैं आर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी, ये तो ब्लड में देखता है CO2 है कि नहीं, CO2 प्लस H+ ब्लड में देखता है। अब ब्रेन में भी तो जाता है, ब्रेन में भी तो ब्लड जाता है, उसका कौन नापेगा, उसको चेक करने के लिए कीमोसेंसिटिव एरिया है, वो उसको चेक करता है CO2 एंड H+। जैसे ही इसको लगेगा कि ये कंसनट्रेशन H+ और CO2 को ज़्यादा है, ये सिग्नल करेंगे अपने आप को, सिग्नल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और इससे क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा एकदम, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा कि कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर कैसे वर्क करते हैं। ये केवल CO2 और H+ के लिए रिस्पॉन्स वो मतलब एफिनिटी फील करते हैं, और इन्हें O2 से कतई कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में देखना उसी पैरा के नीचे लाइन लिखा होगा, O2 इज इनसिग्निफिकेंट इन दिस कंटेक्स्ट, क्योंकि ये CO2 और H+ के लिए रिसेप्टर है यहाँ पे, कहाँ पे, आर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी और कीमोसेंसिटिव एरिया पे, ठीक है। अब क्या, अब एक बार और समराइज कर देता हूँ मैं इसको, कैसे, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन कौन वर्क करता है, DRG। ये किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में, और किसके इन्फ्लुएंस में करता है, अपना ये पॉन्स में जो प्रेजेंट है एपनेस्टिक सेंटर, ठीक, इसके उसमें रिस्पॉन्स में। और अब इसके दूसरे अलावा फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन VRG, ठीक है। ये किसके रिस्पॉन्स में, कौन इसको स्टिमुलेट करता है, अपना ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पॉन्स में ये भी प्रेजेंट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एनाटॉमी पे क्वेश्चन आने कन्फर्म है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे है, कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ पे है, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और बाकी ये करता है कि अगर DRG किस मसल को एक्टिवेट करेगा, नॉर्मल इंस्पिरेशन में कौन सी मसल एक्टिवेटेड रहती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, ठीक, 2 मसल हैं। और
एक्सपायरेशन में कोई मसल एक्टिवेट नहीं रहती है। अब देखो, लेकिन फोर्सफुल में कौन सी मसल, एब्डोमल की मसल फोर्सफुल में, तो उसके लिए ये BRG की नर्व कहाँ जाएंगी, एब्डोमल रीजन, मतलब एब्डोमल मसल में। तो ये सब तुम्हें रिलेट करना आना चाहिए। पहले न्यूमोटैक्सिक सेंटर जाएगा BRG जाएगा अपने एब्डोमल मसल में, वहाँ से फिर उधर से देखो अपन एपोनेस्टिक सेंटर करेगा DRG करेगा EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्लस डायफ्राम। ये सीन हो गया। अब ये तुम्हें समझ में आ गया कीमोसेंसिटिव एरिया कैसे वर्क करता है। एक आर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में CO2H+ देखता है, ये O2 नहीं देखता है। अब मुझे लगता है ये वीडियो तुम्हें पूर्णतः समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।